बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई बच्चा कोई स्टूडेंट ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ना चाहता है मैथमेटिक्स बुक 1 और बुक 2 की, तो वो मुझे कमेंट कर सकता है। मैं ट्यूशन के लिए अवेलेबल हूँ। तो नेक्स्ट जो है वो अब हम आज के टॉपिक की तरफ आते हैं। प्रैक्टिस नो 4 है, पेज नंबर 8 से बुक 2 के, और ये क्वेश्चन नंबर इसका 1 है, पार्ट ए है। पार्ट ए मैंने लिखा है। अब इसके क्वेश्चन की तरफ आते हैं और इसको चेक करते हैं कि इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 1। इसका लिखा हुआ है जी, fill in each box with is greater than or is less than the first one has been done for you। पहला उन्होंने हमारे लिए कर दिया हुआ है, तो ये था -3.1 इज़ ग्रेटर दैन -5.1। अब यहाँ पे जो है थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, वो इस तरह से कि अगर दो नेगेटिव नंबर्स हैं तो इनमें से जो स्मॉलर नंबर हमें नेगेटिव साइन के बगैर जो हमें स्मॉलर नंबर नज़र आएगा वो इनफैक्ट ग्रेटर नंबर होगा, क्योंकि साइन चेंज होने से स्मॉलर बिगर हो जाता है और बिगर स्मॉलर हो जाता है। अगर हम इन दोनों के नेगेटिव साइंस को नेगलेक्ट कर देते हैं तो 3.1 स्मॉलर होगा 5.1 से। अगर ये दोनों पॉजिटिव नंबर हों, इनके नेगेटिव साइंस को नेगलेक्ट कर दें तो 3.1 स्मॉलर होगा 5.1 से। लेकिन जब इनके साथ नेगेटिव साइन आ जाएंगे, यानी कि ये दोनों नंबर उलट जाएंगे, तो इनका ऑर्डर जो है वो भी उलट जाएगा, यानी कि स्मॉलर नंबर जो है वो बिगर होगा और बिगर जो है वो स्मॉलर होगा। इसी तरह से पॉजिटिव नंबर को तो हम आसानी से देख सकते हैं कि कौन सा पॉजिटिव नंबर बिगर है तो वो ग्रेटर है, और अगर स्मॉलर है तो वो बिगर है तो ग्रेटर है, स्मॉलर है तो वो शॉर्टर है, स्मॉलर है। तो उसको तो हम आसानी से ये साइन पुट कर सकते हैं ग्रेटर या लेस के। लेकिन अगर हमारे पास दो नेगेटिव नंबर हों, तो जैसे कि मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है इस क्वेश्चन में या इस क्वेश्चन में, उसको विदाउट नेगेटिव साइन देखें कि 2.1 है जैसे यहाँ पे और यहाँ पे 7.2 है, तो डेफिनेटली 2.1 जो है वो स्मॉलर होगा 7.2 से। लेकिन जब इनके साइन चेंज होंगे तो बिगर नंबर स्मॉलर हो जाएगा और स्मॉलर नंबर बिगर हो जाएगा। और इसकी वजह ये होती है कि नंबर लाइन पे हमने देखना होता है कि वो अगर राइट साइड पे, नंबर लाइन में राइट साइड पे जो नंबर होगा वो ग्रेटर होगा, और नंबर लाइन में लेफ़्ट साइड पे जो नंबर होगा वो स्मॉलर होगा। जिसकी एक छोटी सी मिसाल मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। जैसे ये 0 है, 0 से 1 इस साइड पे है, तो ये 0 से राइट साइड पे है, 0 इससे लेफ़्ट साइड पे है, इस वजह से 1 ग्रेटर है और 0 स्मॉलर है। इसी तरह से -4 और -3 की एग्जांपल लेते हैं, तो -3 क्योंकि राइट साइड पे है और -4 -3 से के लेफ़्ट साइड पे है, तो इस वजह से -4 स्मॉलर नंबर है और -3 ग्रेटर नंबर है। उसके बाद जो है वो एक और बात आ जाती है कि अगर एक पॉजिटिव नंबर हो तो और एक नेगेटिव नंबर हो, तो ये याद रखना है हमेशा कि पॉजिटिव नंबर हमेशा नेगेटिव नंबर से ग्रेटर होता है, और इवन के 0 भी हमेशा नेगेटिव नंबर से ग्रेटर होता है। तो आते हैं अब इसके सोल्यूशन की तरफ। पार्ट ए है, यहाँ पे हमारे पास पहले ही उन्होंने सॉल्व कर दिया हुआ है -3.1 और आगे जो है वो -5.1। तो इसमें हमारे पास 3.1 अगर हम साइन के बगैर देते हैं तो ये ग्रेटर है, नेगेटिव साइन के बगैर ये स्मॉलर है और ये ग्रेटर है। लेकिन जब साइन जो है वो चेंज हो गए, नेगेटिव हो गए, तो जो स्मॉलर था वो ग्रेटर और जो ग्रेटर था वो स्मॉलर हो गया। इसी तरह से पार्ट बी पे आते हैं। तो पार्ट बी में हमारे पास नंबर है -7.2 और आगे है जी -2.1। इसमें हम देखते हैं कि अगर विदाउट साइन देखें, माइनस साइन के बगैर देखें, 7.2 ग्रेटर होगा 2.1 से। लेकिन जब इनके साइन चेंज हो गए तो फिर वो स्मॉलर हो गया, और ये आ गया हमारे पास -7.2 स्मॉलर दैन -2.1। नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास पार्ट सी है। पार्ट सी में आ जाता है 0.4 और ये नेक्स्ट आ जाता है -0.4। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, और पॉजिटिव नंबर इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन नेगेटिव नंबर। पार्ट डी की तरफ आते हैं। तो वहाँ पे हमारे पास है -0.06 और यहाँ पे है जी हमारे पास -1.00। डेफिनेटली 1 जो है वो ग्रेटर होता है अगर विदाउट नेगेटिव साइन हो, और 0.06 स्मॉलर होता है। लेकिन चूंकि इन दोनों के साथ साइन जो है वो अपोजिट हो गए, इस वजह से जो स्मॉलर नंबर है वो ग्रेटर और जो ग्रेटर है वो स्मॉलर हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है इसका। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है उसको चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ा सा फोकस कर रहे हैं जी।
लिखा है यूज़ अ डॉट टू रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन बिलो, एन एग्जाम्पल इज़ गिवन। एक एग्जाम्पल उन्होंने बता दी है। यहाँ पे जो है वो 1.666 था, उसको 1 ये 0 से 1 पे आए, 1 से आगे 0.6 आगे गए और 66, तो यहाँ पे ये नंबर आ रहा है। तो इसी तरह से बाकी नंबर जो है -5, 4, 0, -1 होल 1/2 जिसको रिप्रेजेंट करना, इनको तो बिल्कुल ही सिंपल है, और इस नंबर को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट, और इसको थोड़ा सा और है, और इसको थोड़ा सा और है। लेकिन ये सारे हम नंबर देखते हैं कि हमने कैसे इनको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। पहले नंबर पे हम ये वाले नंबर लिख लेते हैं यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन के ये वाले नंबर्स जो हैं वो इन्हें लिख लेते हैं। पहला नंबर हमारे पास है जी -5, फिर हमारे पास है दूसरा 4, फिर है 0, फिर है यहाँ पे -1 होल 1/2, इसके बाद हमारे पास नंबर है 1.66 एंड 6, उसके बाद हमारे पास नंबर आ जाएगा नेक्स्ट -3.8, और लास्ट पे जो नंबर आएगा वो मेरे पास आएगा 3/4। तो ये नंबर्स हैं, इनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। नंबर लाइन ड्रा करके फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ। नंबर लाइन ड्रा कर ली है मैंने, और ये आपके सामने आ गई है। इसमें हमारे पास सबसे पहले हमने यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है 1.666, ये उसके लिए डॉट लगा हुआ था, और ऊपर लिखा हुआ था यहाँ पे कि ये है जी हमारे पास 1.66 और 6, और इसके बाद जो है वो हमने अगर हम देखते हैं यहाँ से कि लेफ़्ट टू राइट अगर हम नंबर्स को सॉल्व करते हैं, सबसे पहले -5 की बारी है, तो ये आ गया हमारे पास -5, एग्जैक्ट यही है -5 हमारे पास। फिर उसके बाद आ जाता है 4, तो 4 ये हमारे पास है, यहाँ पे 4 है, ये भी हमने रिप्रेजेंट कर दिया। इसको जो है वो अलहदा से मेंशन करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये तो एग्जैक्ट नंबर्स हैं जो नंबर लाइन पे आ रहे हैं। उसके बाद जो है वो 0 है, तो 0 यहाँ पे है, इसको भी जो है वो। उसके बाद -1 होल 1/2 है। अब ये नेगेटिव की तरफ जाते हैं तो -1 यहाँ पे आ जाता है। आगे 1/2 का मतलब है हाफ। अगर हम -1 से लेके -2 तक के डिस्टेंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, तो उनमें से हमने हाफ डिस्टेंस लेना है पार्ट। तो ये हमारे पास जो है वो -1 होल 1/2 आ जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास 1.66 ऑलरेडी मेंशन कर दिया हुआ है, -3.8 है, तो इसका ये मतलब है कि हमने -3 पे जाना है, -3 से आगे 0.8 लेने हैं। अगर हम -3 और -4 के दरमियान के डिस्टेंस को देखते हैं, जो कि मैंने 1 सेंटीमीटर लिया हुआ है, तो इसमें 10 मिलीमीटर होंगे। अगर हम उन 10 मिलीमीटर में से 8 मिलीमीटर ले लें, तो वो डिस्टेंस हमारे पास जो है वो -3.8 होगा, यानी कि 3 से आगे 8 मिलीमीटर हमने लेने हैं। तो अबाउट जो है वो यहाँ पे इसके 8 मिलीमीटर होंगे, और ये मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ -3.8। लास्ट पे जो हमारे पास रह गया है वो है 3/4। 3/4 का ये मतलब है कि ये स्मॉलर देन 1 है। अगर हम 3 को 4 से डिवाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर या विदाउट कैलकुलेटर, तो इसका आंसर 0.75 आएगा। तो यहाँ पे हम इसको लेते हैं 3/4 का मतलब है, यानी कि 0.75 का मतलब है कि 1 से स्मॉलर और 0 से ग्रेटर। तो हम लेते हैं यहाँ पे 0 से लेके 1 तक के डिस्टेंस को, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 4 है, तो हम 4 इक्वल पार्ट्स में इसे डिवाइड कर लेते हैं। ये 2 इक्वल पार्ट्स हो गए, फिर ये दरमियान और ये इसका दरमियान हो गया, ये 4 इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड कर लिया इसको। 3/4 का मतलब है कि 4 में से 3 पार्ट्स हमने लेने हैं। तो ये जो 3 पार्ट्स हैं 1, 2 और यहाँ पे 3 पार्ट्स हो जाते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा। इसको थोड़ा सा ऐसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि ये 3/4 है हमारे पास। तो इस तरह से हम नंबर लाइन पे आसानी से नंबर्स को मेंशन कर सकते हैं और इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग आर्डर में लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन। यहाँ पे जो है वो हमने नंबर लाइन के ऊपर ही रिप्रेजेंट करना था और इनको किसी ऑर्डर में लिखने की ज़रूरत नहीं। हैंस उसने यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे, अगर हम बुक पे चेक करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हैंस अरेंज द नंबर्स इन असेंडिंग आर्डर, दैट इज़ फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट। तो अगर हमने इनको अरेंज करना है तो स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट का मतलब है लेफ़्ट टू राइट हमने इनको अरेंज कर देना है। तो इन असेंडिंग आर्डर हमारे पास क्या आ जाएगा,
इन असेंडिंग आर्डर हमारे पास आ जाएगा सबसे पहले -5 आ जाएगा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट नंबर जो है वो -3.8 आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास -3.8 के आगे जो है ये नंबर ये आया हुआ है -1 होल 1/2 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 0 आ जाएगा, 0 को हमने मेंशन किया हुआ है, 0 भी है इसमें। उसके बाद 3/4 आ जाएगा, उसके बाद हमारे पास 1.66 और 6 आ जाएगा। इस तरह से ये हमारे पास ऊपर नंबर थे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7th वन नंबर जो है वो ये 4 है, तो इसको भी हम लास्ट पे जो है वो मेंशन कर लेंगे। इस तरह से इनको काउंट करने से एक नंबर जो नहीं आ रहा था काउंटिंग में 4, वो भी हमारे पास हमने लिख लिया है, और इनको काउंट करना भी बहुत ज़रूरी है। आगे चलते हैं इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ। जी, ये इसका एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है, यहाँ पे कहता है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। तो ये यहाँ पे डेसिमल नंबर्स है 5.6 -2.4 7.3 और -3.8। इनको मैंने राइट कर लिया। यहाँ पे थोड़ी सी एक मिस्टेक हो गई, नंबर लाइन भी ड्रा कर ली है, लेकिन नंबर लाइन पे नंबर लिखते हुए छोटी सी मिस्टेक हो गई है कि नंबर जो है वो सही आर्डर से नहीं लिखे गए थे। तो खैर दोबारा से ये 0 है, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 है, और यहाँ से 1 2 3 4 5 6 एंड 7 है। मैंने इस नंबर लाइन पे हर दो नंबर्स के दरमियान का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर लिया है। अब हमने यहाँ पे 5.6 को रिप्रेजेंट करना है, तो 5.6 ये 5 है, और आगे जो है वो 6 पॉइंट आगे जाना है। तो यहाँ पे 5 और 6 के दरमियान का 10 मिलीमीटर का डिस्टेंस है, उसमें से हमने 6 मिलीमीटर ले लेते हैं। तो अबाउट यहाँ पे जो है वो हमारे पास आ जाएगा नंबर, इसको हम लिख लेंगे 5.6। उसके बाद हमारे पास -2.4 है, और इसी तरह से है, बहुत इजी है कि -2 और आगे जो है वो 4 पॉइंट ले लेंगे। अगर यहाँ पे 0.5 है तो थोड़ा सा पीछे जो है यहाँ पे हमारे पास -2.4 आ जाएगा, इसको रिप्रेजेंट कर लेंगे -2.4। इसके बाद 7.3 है, तो यहाँ पे 7, ये हमारे पास 7 है, और उसके आगे जो है वो 3 पॉइंट ले लेंगे। ये अगर सपोज यहाँ पे 5 है, इसका सेंटीमीटर का नेक्स्ट वाला साइन नहीं लगा हुआ, तो मैं यहाँ पे सेंटीमीटर का लगा लेता हूँ। तो ये सेंटीमीटर जो है वो इसके एंड पे हो रहा है, ये समझे कि ये सेंटीमीटर है। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर है, दैट इज़ 10 मिलीमीटर है। उन मिलीमीटर में से हम 3 मिलीमीटर से लेंगे। यहाँ पे अबाउट जो है वो इसका मिड बन जाता है, इससे पहले थोड़ा सा यहाँ पे 3 मिलीमीटर आ जाएंगे। अगर आप एग्जैक्ट मेजर करके लगाना चाहते हैं तो आप एग्जैक्ट मेजर करके लगा सकते हैं, अबाउट भी ठीक होता है। तो ये हमारे पास 7.3 आ जाएगा। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास -3.8 है, तो -3.8 डेफिनेटली इस तरफ को जाना है। हमने जब नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो उसको लेफ़्ट साइड पे हमने मूव करना होता है। जैसे -3.8 है तो -3 और 0.8 इस साइड पे जाना है। तो यहाँ तक जो है वो टोटल 10 पॉइंट्स बनते हैं मिलीमीटर में, हमने 8 पॉइंट्स देने हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा -3.8। तो ये बन जाएगा, यहाँ पे हम इसको रिप्रेजेंट कर लें, नीचे भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये हमारे पास -3.8 है। तो इस तरह से ये हमने नंबर लाइन पे मेंशन कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन राइट करता हूँ, उसकी नंबर लाइन में लिख लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 की, फिर आपकी तरफ आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको शो कर देता हूँ, यहाँ पे हम रीडिंग इसकी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन, और ये सारे के सारे फ्रैक्शंस हैं 3/2, 1/5, 0, -6/4 एंड 5/2। तो इनको भी हम जो है वो बड़ी आसानी से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जी, यहाँ पे क्वेश्चन मैंने राइट कर लिया है, नंबर लाइन मैंने ड्रा कर ली है। अब हम इस नंबर लाइन के ऊपर इन फ्रैक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले है 3/2। 3/2 अगर हम डिवाइड करते हैं, और आराम से हम कर सकते हैं डिवाइड विद द हेल्प ऑफ डिवीजन प्रोसेस या विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। तो मैं यहाँ पे कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ, और मेरे पास जो है वो आंसर है 1.5, और हमें पता है 1.5 जो है वो पॉजिटिव नंबर है, इसलिए 1 और 2 के दरमियान में 0.5, मतलब टोटल यहाँ पे हमारे पास नंबर बन रहे हैं यहाँ पे मिलीमीटर्स में 1 से लेके 2 तक 10 मिलीमीटर। उनमें से हमने 5 मिलीमीटर लेने हैं, 1.5 ये होगा, 1 ले लिया होल
1.5 का मतलब होगा 1 होल ले लिया और आगे 5 ले लिए पॉइंट। इसके अलावा अगर हम फ्रैक्शंस की बात करते हैं तो 3 को 2 से जब हम डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर यहाँ पे आएगा 1 होल 1/2। इसका मतलब है 1 होल नंबर ले लिया और उसके बाद जो डिस्टेंस है आगे जो नेक्स्ट नंबर और 1 के दरमियान का जो डिस्टेंस है उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है और उनमें से एक पार्ट लेना है। तो इस तरह से ये हमारे पास नंबर आ जाएगा 3/2। ये हमारे पास डिस्टेंस नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं -1.5। -1.5 अगर हम देखते हैं तो ये 1 से स्मॉलर है, बल्कि 0 से भी ये स्मॉलर है क्योंकि नेगेटिव नंबर है। अगर 1 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -0.2। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, -0.2 का मतलब है 0 के से लेफ़्ट की तरफ -1 की तरफ हमने जाना है और कितने पॉइंट जाना है, 0.2 जाना है। या अगर हम इसको देखते हैं तो हमने इस टोटल डिस्टेंस को, क्योंकि डिनोमिनेटर जो होगा उतने पार्ट्स में डिवाइड कर देना है और उसमें से 1 पार्ट ले लेना है। हमने इस टोटल को 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है और 5 पार्ट्स में से हमने 1 पार्ट लेना है। अगर हम 5 पार्ट्स में इस टोटल डिस्टेंस को डिवाइड करते हैं तो हमें पता है ये 10 मिलीमीटर के इक्वल है और उसमें से 2 मिलीमीटर हम लेंगे तो 1 पार्ट बनेगा। तो इस तरह से यहाँ पे ये जो है -1/5 इस पॉइंट पे आ जाएगा -1/5। नेक्स्ट चलते हैं 0 हमारे पास है तो हमने 0 को लेना है, ये 0 को रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट वन जो है -6/4 है, तो 6 को 4 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। अगर हम डिवाइड करते हैं या विदाउट कैलकुलेटर, जैसे भी आप डिवाइड करना चाहें, परमिशन हो कैलकुलेटर यूज़ करने की तो कैलकुलेटर यूज़ कर लें, तो नहीं तो नहीं। तो ये आ जाता है हमारे पास -1.5 और अगर हम लेंगे उसमें फ्रैक्शन में तो -1 होल 1/2 आ जाएगा हमारे पास। तो जैसे भी हम लें, ये नेगेटिव नंबर है, हमें -1 और -1 लेना है और उसके आगे जो डिस्टेंस है यानी कि लेफ़्ट की तरफ हमने मूव करना है क्योंकि नेगेटिव नंबर है, और उसके आगे जो डिस्टेंस है उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके उनमें से एक पार्ट ले लेना है। तो ये हमारे पास जो सेंटर में बनेगा, ये हमारे पास बनेगा -6/4। इन अदर वर्ड्स -1.5 या -1 होल 1/2 ये वाला पॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं लास्ट पे 5/2। 5/2 का मतलब है 2 होल 1/2 या 2.5। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 2 होल 1/2 या 2.5, इसका मतलब है हमने पॉजिटिव साइड पे जाना है, 2 लेना है और 2 से आगे जो है वो 10 मिलीमीटर में से 5 मिलीमीटर लेने हैं, या 2 से आगे 3 तक का जो डिस्टेंस है इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके उसमें से एक पार्ट ले लेना है। तो हमने इस डिस्टेंस को 2 इक्वल पार्ट्स में, एक ये और एक ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके उसमें से एक पार्ट ले लिया और इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास आ जाएगा 5/2। इस तरह से ये नंबर्स थे 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 नंबर्स को हमने नंबर लाइन पे मेंशन कर दिया है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।